आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम भाग्य भविष्य में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आज के इस खास एपिसोड में चर्चा होगी राजनीति की। किन के पास ये गुण होते हैं राजनीति के और कौन अच्छा लीडर बन सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हमेशा की तरह ही मौजूद हैं गुरुजी मृगेंद्र चौधरी जी। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, वैसे आप सभी उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके साथ ही साथ वास्तु एक्सपर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि 10 महाविद्याओं के ज्ञाता भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को और स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। गुरुजी, आज हम जो बात करने वाले हैं, राजनीति के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत लोगों को इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, जो आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो राजनीति है, इसको एज अ करियर प्राप्त करने के लिए या करियर परस्यू करने के लिए कौन से गुण होने चाहिए कुंडली में? देखिए, राजनीति के अंदर जो है एक व्यक्ति जो है मैनेजमेंट करता है अपने परिवार से लेकर अपने गांव की, अपने नगर की, अपने प्रांत की और अपने देश की। कुछ लोग तो विश्व के स्तर पर भी जो है मैनेजमेंट करते हैं। तो एक अच्छे राजनीतिक नेता के पास जो गुण होते हैं वो होते हैं, नेतृत्व का गुण होना चाहिए, ठीक है, लीडरशिप उसके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, एक विज़न उसके पास होना चाहिए कि भाई कोई एक कलेक्टिव गोल, यानी अपनी पब्लिक के लिए, अपनी जनता के लिए उसके पास एक ख्वाब होता है, एक स्वप्न होता है जिसको वो लेके चलता है। इसके अलावा उसके पास जो है पर्सनल मैनेजमेंट और जो है सोशल मैनेजमेंट की स्किल्स भी रहती हैं। इसके साथ साथ वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी मेकर भी होना चाहिए। तो ये सारे गुण ऐसे हैं जो एक राजनेता के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसकी सफलता के लिए। ठीक है जी। तो गुरुजी, कुंडली में कौन सी चीज़ें बताती हैं कि हाँ, ये जो व्यक्ति हैं, ये जो हैं राजनीति कर सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं? देखिए, जन्मपत्री में जब हम देखते हैं तो लगन जो है वो व्यक्तित्व को बताता है, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को। तो लगन स्ट्रांग होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है द्वितीय जो स्थान होता है वो उसकी वाणी का होता है। तो राजनीति के अंदर जो वक्ता, एक राजनीतिक का अच्छा वक्ता होना चाहिए, क्योंकि वो जो बोलता है उसी को ही लोग सुनते हैं। तीसरे जो स्थान है वो तीसरा स्थान होता है जिसको हम पराक्रम और कम्युनिकेशन का स्थान बोलते हैं। चतुर्थ स्थान होता है जनता का स्थान, कि व्यक्ति का अपनी जनता से कितना जुड़ाव है। उसके अलावा पंचम स्थान बुद्धि का है, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। षष्ठम स्थान जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसके एनिमीज होते हैं राजनीति के अंदर, तो उनको दबाना भी रहता है। सप्तम स्थान पर जो होता है जनता के साथ जो है उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, जनता उसको कितना पसंद करती है और अपने जो है कंपिटिटर्स के अंदर वो कितना फेमस है। इसके साथ साथ जो नवम स्थान होता है वो उसके भाग्य का होता है। 10वां स्थान उसके स्टेटस का माना जाता है, ठीक है, क्या रुतबा है समाज के अंदर। और 11वां जो स्थान होता है वो लाभ का होता है। लगभग काफ़ी जो है राजनीतिक क्षेत्र में सफलता के लिए लगभग ये सारे स्थान जो है वो स्ट्रांग होने ही चाहिए व्यक्ति के, क्योंकि ये सबसे शीर्ष जो है कैरियर के अंदर आता है। ये सबको मैनेज करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सबको मैनेज करते हैं। इसलिए इसके अंदर बहुत से गुण होने आवश्यक होते हैं। जी गुरुजी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रीना जी जुड़ गई हैं दिल्ली से। बहुत स्वागत है रीना जी आपका। जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना है। अपने बेटे की डिटेल बताइए आप। 30 जनवरी 1983। 20 जनवरी या 30 जनवरी? 30 जनवरी 30 जनवरी 1983। 1983? हाँ जी, 7:45 सुबह का, दिल्ली का जन्म। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे को बेटे के करियर के लिए पूछना है। कितनी पढ़ाई की आपके बेटे ने? मेरे बेटे ने बीकॉम की है। देखिए, इनका मकर लगन है, सेकंड हाउस में मंगल और शुक्र बैठे हैं, छठे स्थान पर राहु का है, अष्टम में चंद्रमा बैठा हुआ है सिंह राशि के अंदर, 10वें स्थान पर शनि बैठा हुआ है और 11वें स्थान पर गुरु बैठा हुआ है, 12वें स्थान पर बुध के साथ केतु है। बहुत बड़ी जन्मपत्री है आपके बच्चे की ना। तो आपके बेटे की जन्मपत्री बहुत अच्छी है। अच्छा। काफ़ी राजयोग है इसके अंदर। दशा चंद्रमा की लगी है, इसलिए समस्या में है 2014 से, और 23 अक्टूबर 2014 को चंद्रमा की दशा समाप्त होने वाली है इनकी। तो उसके बाद मंगल आएगा और निश्चित तौर पर इसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई ना कोई अच्छी जॉब इसको मिल जाएगी। इसको जो है आप एक बढ़िया सा ओपल डलवा दें, 6 कैरेट का ओपल ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, बीच वाली उंगली में सबसे बड़ी में डलवा दें, तो निश्चित तौर पर इसको अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा। कैरियर में इसकी सफलता इसको मिल जाएगी। गुड लक।
जी, उम्मीद करते हैं रीना जी आपको उपाय समझ में आ गया होगा। और भी ज़्यादा अगर क्लैरिटी आप चाहते हैं तो आप गुरुजी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिलकर बात कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि इस बार गुरुजी मंडे और ट्यूसडे को भी दिल्ली में अवेलेबल हैं। और मंडे ट्यूसडे यानी कि कल और परसों भी आप ये शो देख पाएंगे, आपका पसंदीदा कार्यक्रम देख पाएंगे और गुरुजी से आप बात कर पाएंगे। इसी समय आप ये शो देख पाएंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं बता दूँ कि रामलला जैसे ही हम सब जानते हैं कि राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, उसको देखते हुए ये कार्यक्रम अगले सैटरडे और संडे नहीं आएगा, तो उसको लेकर चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगले सैटरडे संडे हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। इसके ही साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका जी। आवाज आ रही है आपको? जी नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ जी, 17/12 जी 1969। ठीक है, 17 दिसंबर 69। ठीक है जी। हाँ जी, 6:45 रात का। ठीक है, बर्थ प्लेस क्या है? अमृतसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? पंडित जी, इसका ना कर्जा बहुत हो गया है इसके सर पे। ठीक। कब तक उतरेगा? और क्या परेशान क्या काम है। करते हैं ये? ये फिल्टर का काम है, कार होगा। अपनी दुकान है? नहीं, अपना काम है, फोन पे काम। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये मतलब रिपेयर वगैरह लगाते हैं या मतलब वो करते हैं, ठीक करने जाते हैं? हाँ, टेक्नीशियन ठीक है, है, ठीक है ठीक है। हाँ। तो इनका मिथुन लगन बन रहा है, ठीक है। 3rd हाउस में केतु बैठे हैं, 5th स्थान पे गुरु बैठा है और 6ठे में शुक्र है, 7th में बुध और सूर्य बैठे हैं। 9वें स्थान पर राहु और मंगल, 10वें चंद्रमा बैठा है और 11वें शनि नीच का है। तो इनका मंगल जो है 9वें स्थान पर बैठा हुआ है और जो शुक्र है वो 5th स्थान पर बैठा हुआ है। इन्होंने गलत फैसले लिए हैं बहुत, और उन गलत फैसलों की वजह से ही इनका पैसा खराब हुआ है, ठीक है। इनके गलत डिसीजन की वजह से इनका पैसा खराब हुआ है। इन्होंने पैसा कहीं गलत जगह पे लगा दिया है। दशा जो लगी है अभी चंद्रमा की लगी है, और चंद्रमा में अभी जो इनका शुक्र चला हुआ है 29 सितंबर 2022, उसके बाद ही इन्होंने पैसे ख़राब किए हैं बहुत। और ये भी 29 मई 2024 तक रहेगा। उसके बाद इनको सूर्य आ जाएगा, यानी इस साल जून के महीने से इनकी जो है तरक्की स्टार्ट हो जाएगी। इनको बोलो कि कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने पिता या अपनी पत्नी की सलाह ज़रूर लें, ठीक है। माता की सलाह भी ले सकते हैं, अपने आप से कोई फैसला पैसे के इन्वेस्टमेंट का ना लें, ठीक है। और जून में जो है सफलता के चांस बनेंगे। एक पीला पुखराज इनको धारण करवा दीजिए 5 कैरेट का, इससे उनको जो है काम आने लगेगा। जब काम आएगा तो जाहिर सी बात है कि भाई इनको पैसे बनेंगे तो ये कर्जा उतार पाएंगे, ठीक है जी। गुड लक जी। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको अभी समस्या का समाधान मिल गया होगा। और भी डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं, गुरुजी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिलकर बात कर सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, अन्यथा आप उनसे जाकर भी मिल सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी, आपसे आज हम बात कर रहे हैं राजनीति के बारे में। आपने इसके गुणों के बारे में हमें बताया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी गुरुजी, बहुत से पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन फेम उन्हें नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर क्या कारण रहते हैं? उस स्थिति में क्या रहता है कि उनका लगन तो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है जी। सूर्य उनका अच्छा रहता है, बट उनके अंदर स्ट्रेटजी मेकिंग पावर भी रहती है। मंगल भी और राहु भी उनका बढ़िया होता है, शनि भी कहीं ना कहीं अच्छा रहता है, परंतु उनका 9वां स्थान जो है और साथ में जो गुरु जो है वो मजबूत नहीं होता है। तो जब गुरु मजबूत नहीं होता है और 9वां स्थान व्यक्ति कमज़ोर होता है तो उनको जो है फेम नहीं मिल पाती। इसके साथ साथ उनका जो 5th स्थान है वो भी दूषित होता है। 5th जो स्थान है वो पिछले जन्म के जो पुण्य हैं उनसे संबंध रखता है। अगर व्यक्ति का 5th स्थान और 9वां स्थान अच्छा ना हो तो उस व्यक्ति को कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है जी। तो उस केस में अगर वो व्यक्ति उन स्थानों के जो दोष हैं उनको दूर करवा लेता है या उन ग्रहों को संबंधित दोषों को दूर करवा लेता है तो निश्चित तौर पर जो है उसको प्रतिष्ठा मिलने स्टार्ट जो हो जाती है। जी। गुरुजी, अब ये तो बात रही प्रतिष्ठा की है। मैं आपसे पद के बारे में भी जानना चाहूँगी कि बहुत से लोगों का पद उनको नहीं मिल पाता, मतलब जितने वो कैपेबल होते हैं उतना उनको पद नहीं मिल पाता, तो वहाँ क्या कारण रहते हैं? उस स्थिति में क्या रहता है कि जैसे लगन तो स्ट्रॉन्ग है ही है उनका, क्योंकि राजनीति में बैठे हैं, वो एक्टिव हैं जी, और लीडरशिप एबिलिटीज़ भी रहती है उनके अंदर, स्ट्रेटजी मेकिंग भी अच्छी रहती है। उनका जो 6वां स्थान है, 6वां स्थान स्ट्रॉन्ग होता है बहुत, 6वां स्थान स्ट्रॉन्ग होता है, 12वां स्थान स्ट्रॉन्ग होता है, 8वां स्थान स्ट्रॉन्ग होता है। उनका जो 10वां स्थान होता है, 9वां स्थान होता है और 11वां स्थान जो होता है यानी लाभ का स्थान जो होता है वो मजबूत नहीं होता। यानी वो मेहनत बहुत करते हैं, तिकड़मबाजी अच्छी लगा लेते हैं, अपने विरोधियों को वो हरा भी देते हैं, परंतु उनको उसका लाभ नहीं मिलता कभी भी, क्योंकि उनका जो लाभ का स्थान है, जो कर्म का जो लाभ मिलना है वो कमज़ोर होने की स्थिति में उनको जो है लाभ यानी पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। जी।
तो गुरुजी यहाँ पर हमें क्या कुछ करना चाहिए? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या करना चाहिए? उस स्थिति में उस व्यक्ति को अपने 9वें स्थान, 10वें स्थान और 11वें स्थान को जो है मजबूत करना चाहिए। उस स्थान के ग्रहों के वो रत्न धारण कर सकता है अगर वो अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, ठीक है। उस स्थान के ग्रहों के वो बीज मंत्रों के जाप करा सकता है, उस स्थान के ग्रहों के वो जो स्तोत्र का पाठ करा सकता है, ठीक है। अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करवा सकता है। बृहस्पति, सूर्य, इनका पाठ कराना बहुत जरूरी रहता है। इनके पाठ से जो है दोनों प्रबल होते हैं और व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती है। जी, तो इन सब चीज़ों को करवाकर अगर कोई राजनीति में कोई भी व्यक्ति है और उनको पद नहीं मिल पा रहा, तो हो सकता है इसकी प्राप्ति हो सकती है उनको। जी बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। अगर वो करता है इसमें मेहनत, वो भी कर्म है ना। अगर आप अपने ग्रह को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनका ऑरा वैसा हो जाएगा, उनकी जो है जो हायर लीडरशिप है उसके साथ जो है अच्छी जो है रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इनको अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट हो जाती है और कोई ना कोई पद उनको प्राप्त हो जाता है। जी जी जी। अगर बात करें यहाँ पर, अगर हम पीएम की बात करें, हमारे जो पीएम है देश के प्रधानमंत्री, निश्चित ही हम सभी जानते हैं बहुत ही तेजस्वी हैं और बहुत ही ज़्यादा धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो उनके बारे में अगर हम जानें, तो अगर उनकी कहें तो उनका क्या कुछ इतना ज़्यादा कैसे वो तेजस्वी हैं गुरुजी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ, नमस्कार मैडम। जी जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर 1998 जी। 26 अक्टूबर 1998, ठीक है जी। समय सुबह 8:26, 8:26 26 मिनट, ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है आपका? बर्थ प्लेस बर्धमान। बर्धमान, जी जी बंगाल। जी। बर्धमान, इसके स्पेलिंग क्या रहेंगे? BARDHA में है। BRADH BARDHA में है। जी। क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा सवाल यह है, अभी MCA कर रहा है, तो आगे जाके करियर कैसा रहेगा? MCA कर रहा है ये, ठीक है। जी जी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जी जी। ठीक है। इनका वृश्चिक लग्न है, सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठे हैं बहुत उत्तम स्थिति के अंदर, और फोर्थ हाउस में गुरु के साथ केतु बैठा है। सिक्स्थ हाउस में नीच का शनि है, 10वें में मंगल और राहु बैठे हैं, 12वें स्थान पर शुक्र, सूर्य और बुध बैठे हैं। देखिए इनके 10वें स्थान में राहु बैठा हुआ है, और जो कंप्यूटर का काम होता है ना, सारा जितना भी टेक्निकल काम है वो राहु के अधीन आता है। तो राहु 10वें बैठा है, तो इस काम में सफलता तो जरूर मिलेगी। इसके साथ साथ इनका जो है 10वें सूर्य 12वें स्थान पर नीच का बैठा है, साथ में शुक्र बैठा है। तो ये व्यक्ति अगर फॉरेन की जो कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज यूएस के अंदर है, जैसे गूगल होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, अगर ये वहाँ पे अप्लाई करता है तो इसको बहुत बढ़िया पैकेज मिल सकता है। मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज इसको मिल सकता है आराम से। तो फोकस जो है इसका फॉरेन में जाने का ही होना चाहिए। किसी MNC में अप्लाई करवाइए, बहुत बढ़िया रहेगा इसका। गुड लक जी गुरुजी। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हर्षित जुड़ गए हैं बैंगलोर से। बहुत स्वागत है हर्षित आपका। जी, अपनी डिटेल्स बताइए हर्षित जी। आवाज आ रही है हर्षित जी आपको? हाँ जी जी, आवाज है। जी, डेट ऑफ आपका बर्थ बताइए डिटेल्स अपना। बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1999। 11 अगस्त 1999, 99, 99 करेक्ट। ठीक है। बर्थ टाइम? बर्थ टाइम है 9:30 मॉर्निंग। ओके। बर्थ प्लेस? 9:30 बजे। बर्थ प्लेस बरेली, बास बरेली जो है ना, उत्तर प्रदेश। बरेली, जी। बरेली, ओके। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि हाँ जी बताइए जल्दी। ये क्रिकेट खेलते तो उसमें सफलता नहीं मिल रही है। किसी अभी इनको क्या किया जाए? दैट किस लेवल तक खेले हैं? स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे? स्टेट लेवल, हाँ, स्टेट का प्लेयर रह चुके हैं इस बार। ठीक है, उनको जो ना रणजी में- ठीक है, ठीक है, ठीक रणजी में नहीं मिला। इनका कन्या लग्न है, सेकंड हाउस में मंगल बैठे हैं, पंचम में केतु है, अष्टम में शनि और गुरु बैठा है, और 11वें स्थान पर चंद्र, सूर्य, बुध और राहु बैठे हुए हैं। देखिए जी 12वें स्थान पे शुक्र है, तो शुक्र जो है 12वें स्थान पे बैठा हुआ है, और अभी इसको जो दशा लगी है वो लगी है शुक्र की 2018 से। तो ये 2018 से एक्टिव हुए हैं क्या इसके अंदर? स्टेट का 2019 से उसने स्टार्ट किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो शुक्र जो है मजबूत नहीं है। देखिए शुक्र इसको ले तो आया इस काम के अंदर, पर वो मजबूत नहीं है। आप शुक्र को मजबूत कराइए, उससे कुछ अनुष्ठान कराते हैं हम, अगर आप वो करवा लेंगे डेफिनेटली इसको सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए।
हाँ, उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं अनुष्ठान के लिए, तो हम आपको बता देंगे वो। अगर आप वो करवा लेते हैं डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा इसका। अच्छे योग है इसके, पर ग्रह जो है स्ट्रांग नहीं है। वो इसको ले तो आया है फील्ड में, पर कंटिन्यू कराने के लिए इसके अंदर इतनी पावर नहीं है, तो उसको पावर देनी पड़ेगी। गुड लक। जी हर्षित जी, इसी के साथ मैं आपको भी बता दूं और बाकी के अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि जो भी पूजा जाप अनुष्ठान इत्यादि गुरुजी के द्वारा करवाए जाते हैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ में करवाए जाते हैं। तो आप निश्चिंत होकर ये पूजा जाप अनुष्ठान इत्यादि करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमें कहीं और सुनने को नहीं मिलता। इतना ज़्यादा विश्वास गुरुजी को अपनी विद्या पर है, और अगर उनका ये सफल होता है तो आपका काम तो बन ही गया। और अगर एक समय अवधि आपको दी जाती है, अगर वह उस समय अवधि में आपका काम नहीं हो पाता तो आपको 100% मनी बैक गारंटी भी दी जाती है। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं पूजा जाप अनुष्ठान इत्यादि करवाने के लिए भी। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय जुड़ गए हैं इंदौर से। आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है संजय आपका। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1970। 14 सितंबर 1970, ठीक है। बर्थ टाइम क्या है आपका? बर्थ टाइम है सुबह का 11:05 का। ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है? इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? जी क्वेश्चन ऐसा है जी, मैं जॉब करता हूँ। जॉब के साथ में मैं पहले साइड बिजनेस भी करता था। जॉब तो मेरी ठीक चल रही है, बट मेरा साइड बिजनेस जो है वो पूरा ठप पड़ गया है। किस चीज़ का बिजनेस था आपका? फार्मा का ही बिजनेस था, मेडिसिन का बिजनेस था। ठीक है। जॉब कहाँ करते हैं आप? फार्मा में जॉब करता हूँ। ठीक है। देखिए, आपका वृश्चिक लग्न है, 4th हाउस में राहु और गुरु बैठे हुए हैं, राहु और चंद्रमा। ठीक है। तो कुंभ राशि है आपकी, 7.5 आपको लगी हुई है। ठीक है जी। और शनि जो है 6ठे स्थान पे बैठा है नीच का। 10वें स्थान पर जो है आपके सूर्य, मंगल, बुध और केतु बैठे हैं। 12वें स्थान पर गुरु और शुक्र बैठा हुआ है। तो देखिए, बिजनेस के लिए आपका जो शुक्र है वो मजबूत नहीं है। आप बिजनेस में सिर्फ एक बिजनेस कर सकते हैं एक्सपोर्ट का। अगर आप कोई आइटम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आपका बहुत बढ़िया रहेगा। जॉब के लिए जो है सूर्य अच्छा बैठा हुआ है आपका। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो शुक्र को मजबूत करिए अपने। उसके लिए आप कुछ अनुष्ठान होते हैं वो करवा लीजिए, डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। और अगर आप मुझे बताइए कि आपका बिजनेस ठप कब हुआ है? जी, ये बिजनेस को ठप हुआ करीबन 3 से 4 साल हो गए। देखिए, 2022 में कोई अपॉर्चुनिटी आई है आपको फॉरेन से कोई डील करने के लिए, या कोई बाहर आपके घर से दूर से कहीं से अपॉर्चुनिटी आई हो, दूसरे स्टेट से? जी नहीं, ऐसी तो कोई ऑफर आया नहीं सर। तो आपका शुक्र जो है वो स्ट्रांग नहीं है, उसको आप स्ट्रांग करिए, डेफिनेटली आपको ऑफर आएंगे, अच्छी डील मिलेंगी आपको। पर मुझे तो किसी ने बताया था पंडित जी कि ये शुक्र जो है 12th हाउस में बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे बैठा हुआ है स्वराशि का। नहीं, 12th हाउस में स्ट्रांग होता है वो कुछ फैक्टर होते हैं। जैसे अगर आपके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं व्यक्ति के प्राइवेट लाइफ के अंदर, उसके लिए वो स्ट्रांग माना जाता है, पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग नहीं है वो, क्योंकि बिजनेस का हाउस होता है 7th हाउस। ठीक है। 12th हाउस किस चीज़ का है? वो आपका शरीर सुख का है। ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी नींद है, आप एकांत में मेडिटेशन करते नहीं करते, वो चीज़ें उसके लिए स्ट्रांग है वो। बट बिजनेस के लिए 7th हाउस जो है वो कारक माना जाता है, उसके लिए वो 7th से 6th में जाके बैठ गया है तो आपको लॉस होगा। ठीक है ना, उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। गुड लक जी। इसी के साथ उम्मीद करते हैं संजय जी आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया है, क्लैरिटी आपको मिल गई है। यदि फिर भी आपको और भी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि देखिए इस शो में बात करने के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान गुरुजी को बताना होता है। तो अगर आप डिटेल में बात करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर आपको टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर कॉल करें और गुरुजी के साथ में अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, बातचीत और अच्छे से आराम से बैठ के आप कर सकते हैं। इसी के साथ गुरुजी हम आपसे बात कर रहे हैं राजनीति के बारे में आज जान रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि अगर हम बात करें लीडरशिप की, बहुत से लोग होते हैं जिनको जो राजनीति में आ तो जाते हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी हर किसी के अंदर होना ये मुश्किल होता है। तो वो कौन से गुण या कहें कि कुंडली में किन चीज़ों से ऐसा पता चल पाता है कि इनकी कुंडली में लीडरशिप के जो हैं गुण हैं? देखिए, लीडरशिप जो होता है, लीडर जो होता है वो अपनी जो है उसकी जो सोच होती है उसको दूसरों पे लागू करता है। तो उसका अगर लग्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लग्न में उच्च के ग्रह बैठे हो, जैसे लग्न में उच्च का सूर्य बैठ जाए, लग्न में उच्च का मंगल बैठ जाए, लग्न में उच्च का केतु बैठ जाए, ठीक है, लग्न में उच्च का गुरु बैठ जाए, तो उस व्यक्ति में नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि अगर जो है नवमेश यानी 9वें स्थान का मालिक लगन में उच्च का होकर बैठ जाता है तो उस व्यक्ति में नेचुरल लीडरशिप जो क्वालिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं
APJ अब्दुल कलाम, उनके लगन में उच्च का गुरु बैठा हुआ था। तो नेचुरली जो है वो डिस्पाइट बीइंग ए साइंटिस्ट वो हमारे राष्ट्रपति बने। ठीक है, अमित शाह जी हैं हमारे होम मिनिस्टर हैं आज के टाइम में, उनके लगन में उच्च का केतु बैठा है। तो केतु जो है उनको बहुत एम्बिशियस बनाता है, वो अपने टारगेट पे फोकस्ड रहते हैं। तो अगर लगन बहुत ज़्यादा मजबूत हो, लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, लगन में अच्छे ग्रह बैठे हों, तो उस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। वो व्यक्ति किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, वो अपने फील्ड का मास्टर होता है। जी जी, तो गुरुजी इसके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक और कॉलर अभी जुड़ गई हैं, परवीन जुड़ गई हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है परवीन जी आपका। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। अपनी डिटेल बताएं आप। महिमा जी, महिमा और बर्थ 16 अगस्त 1996 ठीक है, 16 अगस्त 1996। और बर्थ प्लेस भिवानी हरियाणा। बर्थ टाइम क्या है? बर्थ टाइम 10:50 रात को 10:50। हाँ जी। बर्थ प्लेस भिवानी है, हरियाणा। ठीक है जी। हाँ जी। क्वेश्चन क्या है आपका? शादी के बारे में पूछना है, गुड़िया की शादी कब तक होगी? ठीक है जी। देखिए, इनका है 16 अगस्त 1996 10:50 PM रात के भिवानी। हाँ जी। तो इनका मेष लगन है, थर्ड हाउस में इनके मंगल और शुक्र बैठे हैं, पंचम में बुध, सूर्य और चंद्रमा है, छठे स्थान पे राहु बैठा है, 9वें स्थान पे गुरु उत्तम स्थिति में है और 12वें स्थान पर जो है शनि और केतु बैठे हैं। देखिए, इनकी जन्म पत्री में कोई ऐसा योग नहीं है जिससे शादी की दिक्कत इनको आए। सारे ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, शुक्र बहुत उत्तम बैठा हुआ है। शादी के बाद जो है इनका लक यानी इनका भाग्य बहुत प्रबल हो जाएगा, इनका हस्बैंड के लिए बहुत लकी रहेगा। समस्या क्या है कि इनको तो राहु की दशा लगी है और राहु में गुरु चला हुआ है 2 सितंबर 2024 तक, ये भी समय इनका अच्छा है। तो इनको कोई बाधा लगी है, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत की गई है, किसी न किसी प्रकार से इनके लगन के ऊपर रोक लगा दी गई है। आप वो बाधा हटवा दीजिए, इनका लगन अच्छे स्थान पर अच्छे वर्ग के साथ तय हो जाएगा। जन्म पत्री में कोई दोष नहीं है, बहुत बड़े जन्म पत्री है। इनका जो है कुंडली मिलान करा के आप शादी कराएगा, बहुत अच्छा इनका जो है वैवाहिक जीवन रहेगा। वरना इस बाधा की वजह से कोई गलत व्यक्ति के साथ इनकी शादी हो सकती है जो बाद में टूट भी सकती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, उस बाधा को आप हटवाएं, कुंडली मिलान करा के ही इसकी शादी करवाएं। गुड लक जी। इसी के साथ उम्मीद करते हैं परवीन जी आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया है और इन सभी चीज़ों को आप अपनाएंगे, समस्या से समाधान आपका हो जाएगा, जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो हट जाएंगी और आगे आपकी जो ज़िंदगी है बहुत अच्छी तरह से बीत पाएगी। इसी के साथ एक बार फिर अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। गुरुजी, आपसे आज हम राजनीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप बता रहे थे अमित शाह के बारे में और हमारे जो लीडर्स हैं, जो देश के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके बारे में आप बता रहे थे। नरेंद्र मोदी जी की जैसे आपने बात की थी, उनके बारे में आप जानना चाह रही थी। उनका जो है अवेलेबल है जो मार्केट के अंदर यानी लोगों के बीच में चार्ट, वो बर्थ चार्ट वृश्चिक लगन का उनका बनता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि लग्नेश लगन में ही मंगल बैठा हुआ है बहुत स्ट्रांगली, और नवमेश यानी 9वें स्थान का जो मालिक है चंद्रमा, वो भी साथ में बैठा हुआ है। सूर्य 11वें स्थान पर बहुत प्रबल है, लाभ के स्थान पर, और लाभ के स्थान पर ही यानी बुध भी वहीं पे बैठा हुआ है। यानी वो जो भी काम करेंगे उसका उनको डायरेक्ट फायदा मिलता है। ठीक है, शनि बैठा है 10वें स्थान पर बहुत अच्छी स्थिति के साथ, और जो शुक्र है वो भी 10वें स्थान पे बैठा हुआ है, और उनका जो चंद्रमा है वो लगन में है 9वें होकर के, तो फेम देता है उनको। चौथे स्थान पर गुरु बैठा हुआ है बृहस्पति, और राजनीति के अंदर अगर स्ट्रैटेजी देखी जाए, अगर लीडरशिप देखी जाए क्वालिटीज़, तो वो बृहस्पति के अंदर होती है, क्योंकि बृहस्पति उंगली पहली मानी जाती है, ये वाली, इसको बृहस्पति उंगली हम बोलते हैं। तो राजनेता जो है लोगों को दिशा निर्देश ऐसे देता है कि आप इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, यानी उनका बृहस्पति तो बहुत स्ट्रांग होता है। जब मोदी जी बात करते हैं वो तब भी ऐसे करके बात करते हैं, यानी उनका बृहस्पति है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो आदमी पूजा पाठ करता है, आध्यात्म से जुड़ा होता है, नेचुरली उसका जो जुपिटर है बृहस्पति है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और बृहस्पति ही व्यक्ति को विजन देता है, बृहस्पति ही व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटी देता है, और बृहस्पति ही व्यक्ति को विजडम देता है, यानी ज्ञान, किस स्थिति को कैसे काबू करना है, सारा काम बृहस्पति के अधीन आता है जी। तो उनका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है। पंचम में उनका जो राहु बैठा है वो यानी बुद्धि स्थान पर राहु का बैठना या बुद्धि स्थान पर मंगल बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है रणनीति बनाने में माहिर होता है। तो जी 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 गुरुजी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिव्या जुड़ गई हैं भोपाल से, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है दिव्या आपका। जी, आवाज़ आ रही है दिव्या जी आपको? जी हाँ जी, अपनी डिटेल्स बताइए दिव्या जी। मेरा नाम है दिव्या सिंह जी।
27/10/1966। 27 अगस्त। नहीं, 27/10 ओके ओके, अक्टूबर, ठीक है। हाँ, बर्थ टाइम? 1966। टाइम है सुबह का 11 बजे का। ठीक है। बर्थ प्लेस? दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मेरे परिवार में पैसों को लेकर बहुत बहुत तंगी है गुरु जी। देखिए, परिवार के लिए तो देखिए ऐसा है कि हमें सबका जन्मपत्री देखना पड़ेगा। आप अपने नहीं, तो मेरी ही मान है, मेरी बहुत परेशानी है, बहुत आप कोई जॉब करती हैं? नहीं, मेरी शॉप है, दुकान है। ठीक है। 27 अक्टूबर 1966, 11 बजे सुबह के, दिल्ली। जी। आपका धनु लग्न है, चौथे स्थान पर आपके शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं। आपको 7.5 लगी हुई है प्रथम चरण में। आने वाला समय आपका और टफ रहेगा। अगर आपने 7.5 के उपाय नहीं किए तो आपको बहुत कुछ झेलना है अभी आने वाले 2.5 साल के अंदर। तो पंचम स्थान पे आपका राहु बैठा हुआ है, अष्टम में गुरु बैठा है आपका, 9वें स्थान पे मंगल है, 11वें सूर्य, शुक्र और केतु बैठे हैं, 12वें बुध बैठा है आपका। तो दशा जो है आपको वो लगी हुई है चंद्रमा की 2018 से, और चंद्रमा में अभी आपको चला हुआ है बुध। तो 11 दिसंबर 2023 से आपको बुध चला है, और बुध जो है आपका 12 में बैठा हुआ है। खर्चा बहुत होगा, इनकम के अपॉर्चुनिटीज़ कम रहेगी। तो अभी आपको 11 मई 2025 तक, जब तक आपका केतु नहीं आ जाता दशा में, तब तक आपको समस्याएं रहेंगी। इनकम अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा नहीं रहेंगी। आपको नीलम जरूर धारण करना चाहिए पैसे इनकम अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए। आपका शनि बहुत अच्छा है, वो चौथे स्थान में बैठा है। नीलम जरूर धारण कर लीजिए, और साथ में लक्ष्मी माता के 40 व्रत रखिए, इससे आपको बहुत फायदा रहेगा। बाकी 7.5 का उपाय जरूर करवाएं। उसके लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकती हैं, आपको डिटेल में उपाय बता दिए जाएंगे। गुड लक जी। इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, मोनिका जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है मोनिका आपका। मोनिका जी, आवाज आ रही है आपको? मोनिका जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? मोनिका जी, सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। डिटेल बताइए आप। हाँ जी। डिटेल्स बताइए। हेलो। हाँ जी, डिटेल्स बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ मुझे ब्रदर के बारे में पूछना था आपने। हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 11 मार्च 1984। 11 2 से 2:30 के बीच में है रात का। 11 मार्च 1984। 84। ठीक है। टाइम है 2 से 2:30 के बीच में रात का। बर्थ प्लेस क्या है? बर्थ प्लेस जम्मू। दिल्ली। क्वेश्चन क्या है आपका? जम्मू सर। है जी? बर्थ प्लेस जम्मू है, जम्मू कश्मीर। जम्मू। ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपकी शादी और आपकी नौकरी के बारे में पूछना था। ठीक है। शादी नहीं हो रही है इनकी? शादी के लिए वो मान नहीं रहा था अभी तो। ठीक है। और जॉब तो भी करने रहे हैं। 11 मार्च 1984 रात के 2:15 जम्मू। इनका धनु लग्न है, लग्न में गुरु बैठा है, 3rd हाउस में सूर्य शुक्र बुध है, 6ठे स्थान पर राहु और चंद्रमा बैठा हुआ है, और 11वें स्थान पर शनि है, 12वें स्थान पर मंगल और केतु है। देखिए, इनको बाधा लगाई गई है शादी में, क्योंकि इनका जो है सप्तमेश बुध जो है बहुत स्ट्रांग बैठा है 3rd हाउस में। तो जन्मपत्री में तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि शादी ना हो, बाधा लगाई गई है। उस बाधा को आप उतरवाइए, और कहीं ना कहीं इनका लव एंगल भी हो सकता है। ठीक है, वो बात इनसे खुलकर आप कर लीजिए। शायद ये लव मैरिज करना चाहता हो, या फिर बाधा है, क्योंकि जन्मपत्री में कोई ऐसा दोष नहीं है कि शादी ना हो जिससे। उसके लिए आप हमसे बात कर सकती हैं कि क्या बाधा लगी है, कैसे लगी है, और उसको कैसे हटवाना है, वो आपको बता दिया जाएगा। गुड लक जी। इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं विराम लगाने का, और मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी उससे पहले, गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम जो है आप कल और परसों भी देख पाएंगे, और इसके साथ मैं आपको बता दूँ सेम टाइम पर सेम चैनल पर 9 बजे आप ये कार्यक्रम देख पाएंगे। और गुरुजी कल और परसों दिल्ली में अवेलेबल हैं, तो आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टीवी पर दिए गए नंबर्स पर बात कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम अगले सैटरडे संडे नहीं होंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम आप और देख पाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट वीक से हम वापस से सेम समय सेम टाइम आपसे मिल पाएंगे। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।